आज है सूत्र तीसरा। नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है, कहाँ भविष्य है, अथवा कहाँ वर्तमान है, अथवा देश भी कहाँ है। एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा ही है। स्थान और समय का बंधन अज्ञानी को ही होता है। आत्मज्ञानी उसकी परिधि से बाहर हो जाता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार है, निर्लिप्त है। अतः उसके लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान है ही नहीं। वह तो सर्वत्र व्याप्त है। वह पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उसका विनाश होता ही नहीं। सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी रहेगी। उसका विनाश होता ही नहीं। सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी रहेगी। सृष्टि नहीं थी तब भी थी। इसलिए जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्म को जान लिया। वह ब्रह्मवत हो गया। जनक यही कह रहे हैं कि मैं आत्मवत हो गया। इसलिए आत्मा की महिमा ही मेरी महिमा है। इतना ही है, सब जान चुके हैं। थोड़ा सा इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, बस ये कि आत्मा नित्य है, सर्वत्र है। न भूतकाल में उसके लिए भविष्य, वर्तमान तीनों ही काल उसके जीवन में है ही नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र एज इट इज व्याप्त है। जैसी है वैसी ही है। पहले भी थी, आज भी है, सदा रहेगी। सृष्टि नहीं थी तब भी है। तो ये आत्मा का ज्ञान जिसे आ जाता है, वो जान लेता है कि जो आत्मा है वही मैं हूँ। तो जो आत्मा की महिमा है वही मेरी महिमा है। जो मेरी आत्मा की महिमा है वही मेरी महिमा है। बहुत सुंदर। आत्मा को जानो तो आत्मा की तो महिमा है ही। तो आत्मा को जिसने राजा जनक की तरह जान लिया, वो ये भी जान जाएगा कि आत्मा की महिमा मेरी महिमा है। और मेरी महिमा अगर कहीं हो रही है तो ये मानो कि आत्मा की महिमा हो रही। मेन प्रश्न उत्तर ये है। बताइए नविता। हरिओम। हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जैसे जिसको ज्ञान हो गया, यानी आत्मज्ञान हो गया, तो कहा वो स्थान, समय, सबके बंधन, यानी वो जो एक परिधि है उससे भी बाहर हो जाता है कि उसके लिए कोई स्थान लागू नहीं होता, कोई समय नहीं रह जाता है। क्योंकि कहा ना कि आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, हमेशा ही है वो। तो जो हमेशा ही है उसके लिए कहा कि भूत, भविष्य, वर्तमान है ही नहीं। और
वो सर्वत्र है, तो स्थान विशेष भी नहीं रहा कि ये स्थान पे ये उस पे नहीं है, तो वो तो हर जगह है। तो यही इसमें बताया है कि वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि उसका विनाश होता ही नहीं है। यहाँ तक कि कहा कि यदि सृष्टि का भी विनाश हो जाता है तो भी वो आत्मा तो है ही, रहती ही है। तो इस तरह कहा कि ज्ञानी ने जब आत्मा को जान लिया तो उसने जो ब्रह्म है या ब्रह्म तत्व है उसको जान लिया और वो ब्रह्मवती हो जाता है, यानी आत्मवत हो गया। तो जो आत्मवत हो गया वो कह पाता है कि आत्मा की महिमा ही मेरी महिमा है। मतलब खुद की महिमा क्या है, वो आत्मा की महिमा ही उस महिमा में स्थित होता है। हरिओम। बहुत अच्छा। बताइए किरण जी। जय गुरुदेव माँ। हरिओम। बहुत सुंदर लगा कि जो आत्मवान है, एक शब्द अपने इसमें भी आता है शास्त्र में, आत्मवान। आत्मवान वो हुआ जो आत्मा में स्थित हो गया, जैसे जिंदा है उसको प्राणवान बोल देते। तो यही कहा कि जो आत्मा में स्थित हो गया ना, उसके लिए काल से परे हो गया, न उसके लिए भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, क्योंकि आत्मा के लिए ये नहीं है ना, वो सर्वव्यापी भी है, शाश्वत भी है और वो निरंतर भी है। तो यही कहा कि सृष्टि यदि विलुप्त भी हो जाएगी, उसका नाश भी हो जाएगा, विनाश भी हो जाएगा, तो आत्मा नहीं होगी। किस तरह से? जैसे सृष्टि की उसके निर्माण कैसे हुआ कि ब्रह्म ने कहा मैं एक हूँ, अनेक रूपों में विभाजित होना है। तो ये सब जो निकले उस ब्रह्म में से ही तो निकले ना, उन्हीं का तो पसारा है। तो सृष्टि जब विलीन होगी तो ये सारा पसारा उन्हीं में जाके सिमट जाएगा। गुरुदेव ने एक वाणी कहा नहीं, पूरी सृष्टि भी खत्म हो जाएगी तो पीपल के पत्ते पर बालमुकुंद हमको दिखाई देगा, यानी वो सृष्टि सिमट के उस बालमुकुंद में ही समाहित हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है कि आत्मा का तो नाश होता ही नहीं है, और वो काल, अवधि, समय और स्थान विशेष सबसे परे है। देखते हैं ना, आत्मा का क्या है कि आज हमारा भारत में जन्म हुआ, कल अमेरिका में भी हो सकता है, और शरीर का भी कुछ नहीं है, कौन सा शरीर मिलेगा ये भी पता नहीं। परंतु जो आत्मा में एक बार स्थित हो गया ना, क्योंकि उससे दोबारा आवागमन भी नहीं होगा, वो खुद को जान गया, ज्ञान हो गया, तो वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। तो जब ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसका आवागमन कैसा, उसका भूत भविष्य कैसा? जैसे गुरुदेव ने कहा कि तुम भगवान को अंतर्यामी भी कहते हो और उसको मानते भी नहीं हो, बार बार अपनी बातें कहते हो, तो या तो वो अंतर्यामी नहीं है या तो वो तुम्हारी बात जानता नहीं है। तो एक बात तो बताओ ना तुम। तो इसी तरह से जो ब्रह्म हो गया, उसके कोई भ्रम नहीं है, अब वो अपने आप में ही स्थित है। पर जब आत्मा ही शाश्वत है तो वो भी शाश्वत, तो उसका भाव भी शाश्वत है। यही बात मां समझ में आई। जय गुरुदेव।